अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो मन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा माथुम एंथनी को जो उसकी मार मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता है सलावर इस बच्चा लोग को? ये पालता है, ये। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, तब आपसे बात करूंगा। गुड बाय। दोस्तों, संगीत की दुनिया में सुदेश भोसले उन गिने चुने सितारों में शामिल हैं जिन्होंने बिना संगीत सीखे ही अपनी गायकी से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया है। 1 जुलाई 1960 को मुंबई में जन्मे सुदेश भोसले का गायक बनने का कभी इरादा नहीं था। फिर कैसे वह हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के हिट आवाज बन गए। सुदेश भोसले ने इस बात का खुलासा किया है, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा, जिस फिल्म में मैंने पहली बार गाया वह फिल्म थी ज़लज़ला, और इसमें गाने का अवसर आशा भोसले जी की वजह से मिला। इससे पहले मैं मेलोडी मेकर नामक एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में कलाकारों की मिमिक्री करता था और गाने भी गाया करता था। ज्यादातर शोज किशोर दा के लिए किया करता था और उस समय आशा जी अपनी शोज के लिए अच्छे संगीत वादक तलाश रही थी। इसी संदर्भ में आशा भोसले मेलोडी मेकर को सुनने वह षणमुखानंद हॉल आई थी। ऑर्केस्ट्रा तो उन्हें अच्छा लगा ही। जाते जाते उन्होंने मेरे बारे में आयोजकों से पूछा कि ये लड़का कौन है। उस कार्यक्रम में उनको एस.डी. बर्मन और हेमंत कुमार के द्वारा गाए गाने बहुत अच्छा लगा था। कुछ दिनों बाद उनसे एक स्टूडियो में मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझसे एस.डी. बर्मन का गाना सुना। मैंने हिम्मत करके अमर प्रेम का गाना डोली में बिठाई के कहा गाया। डर के मारे मैं आंखें बंद करके गा रहा था। गाना खत्म होने के बाद जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि आशा जी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने हाथ हटाया तो मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रही है। वह कांपते हुए बोली, यूं लग रहा है कि सचिन दा खुद गा रहे हैं। उन्होंने फिर मुझसे वही गाना एक कैसेट में रिकॉर्ड करके भी लिया। अगले ही दिन सुबह 7 बजे मेरे पास आर.डी. बर्मन साहब के यहाँ से फोन आया और उन्होंने कहा कि पासपोर्ट लेकर मिलो। जब मैं वहाँ मिलने गया तो देखा आर.डी. बर्मन साहब, आशा जी, मन्नाडे साहब सब बैठे थे। आशा जी ने परिचय कराया तो पंचम दा बोले कि मेरे बाप की आवाज में गाते हो। फिर यह कहकर हंसने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि जब वह नहा रहे थे तो चुपचाप आशा जी ने मेरे गाए हुए कैसेट को प्ले कर दिया और वह घबराकर बाहर आ गए। उनको लगा कि पिताजी कहाँ से आ गए। वह गाना कैसेट में बिना म्यूजिक का था तो उनको ऐसा लगा कि पिताजी बाथरूम के बाहर खड़े होकर गा रहे हैं। इस पहली मुलाकात के बाद आशा भोसले और आर.डी. बर्मन नाइट में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला। हम लोग हांगकांग गए। वहां मैंने जब किशोर दा का गाया सुन मेरे बंधुरे गाया तो पंचम दा दौड़कर आ गए और मुझे गले लगा लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, बॉम्बे जाऊंगा और पहली रिकॉर्डिंग जब भी करूंगा वह तुम गाओगे। इस तरह से मुझे ज़लज़ला में पहला ब्रेक मिला। अमिताभ बच्चन की फिल्म इंद्रजीत का गाना जब तक जान में है जान तब तक रहे जवान उन्होंने ही गवाया था। फिर संजीव कुमार की फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन में मौका दिया। पंचम दा के लिए 800 गाने गाए। ये संजोग फिल्म अजूबा में बना। फिल्म के निर्माता निर्देशक शशि कपूर साहब ने मुझसे ओ मेरा जाने बाहर आ गया गवाया और अमित जी को सुना दिया। वह परेशान कि उन्होंने ये तो गाना गाया ही नहीं। इसके बाद शशि जी ने ही मेरी मुलाकात अमिताभ बच्चन से कराई। तब पहली बार मैंने साक्षात अमिताभ बच्चन को देखा था। उन्होंने कहा, हमारी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है, पता ही नहीं चलेगा कि किसने गाया है। जब अमित जी ने मेरी आवाज स्वीकार कर ली तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के दिमाग में आया कि कुछ नया प्रयोग करते हैं। फिर इस तरह से फिल्म हम का चुम्मा चुम्मा गाना बना। मैं तो मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, मुझे किसी की भी आवाज में गाना मुश्किल नहीं लगता। फिर सौदागर का गीत इमली का बोटा मैंने और मोहम्मद अजीज ने गाया था। मेरा हिस्सा राजकुमार साहब पर फिल्माया गया। तिरंगा में नाना पाटेकर और राजकुमार पर फिल्माई गई गीत
पीले पीले ओ मोरे राजा। देखकर ऐसा लगता है कि राजकुमार साहब खुद गा रहे हैं। मैंने अनुपम खेर के लिए भी फिल्म श्रीमान आशिक में गाया है। मेरी आवाज के साथ इस तरह से तो बहुत प्रयोग हुए हैं। मेरी मम्मी सुमनताई भोसले शास्त्रीय गायिका थी। उनकी माँ यानी मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर भी अपने जमाने में शास्त्रीय गायन के लिए मशहूर रही। पिता मेरे NR पेंटर के नाम से मशहूर थे। फिल्मों के पोस्टर की पेंटिंग करते थे। मैंने भी उनके साथ ही 1974 से लेकर 84 तक पोस्टर पेंट किए हैं। उन्हीं दिनों मुझे SD वर्मन के गाने अच्छे लगे और उन्हें गाने का मुझे चस्का लग गया। इन गानों ने ही मुझे मेलोडी मेकर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में शामिल होने का मौका दिया और इस ऑर्केस्ट्रा को सुनने आशा भोसले आई तो मेरी किस्मत ही बदल गई। इसे एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि पहले गीतकार घर पर बुलाते थे, गाने समझाते थे, किसके लिए गा रहे हैं ये समझाते थे, गाने की सिचुएशन बताते थे, फिल्म में किस मूड में ये गाना गाना है, टोन क्या रखनी है, सब बताते थे। लेकिन अब तो संगीतकार रिकॉर्डिंग तक पर नहीं आते हैं। उनके संयोजक ही सब काम देख लेते हैं। न ये पता होता है कि किसके लिए गा रहा है और न ये पता होता है फिल्म में ये गाना क्यों गाया जा रहा है। एक जमाना हमने ऐसा भी देखा कि जब अमिताभ बच्चन जी खुद पर फिल्माए जाने वाले हर गाने की रिहर्सल तक पर आते थे। रिकॉर्डिंग पर तो वह 100% मौजूद रहते थे और फाइनल टेक वह ही फाइनल करते थे। अब तो सब मशीन है, आत्मा मर चुकी है। जो कुछ हो रहा है सब मशीन कर रही है। साथियों, सुदेश भोसले जी का कोई भी गाना सुने हैं तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।